शब्दघात बहुत ही खतरनाक है। चोट लग जाए तो उसका इलाज हो जाता है, उस पे मरहम पट्टी लगाई जा सकती है, लेकिन शब्द से किया हुआ वार जो कि सीधे दिल पे लगता है, हमारे हृदय में लगता है। हम लाख उसे भूलना चाहें, बहुत ही हमारी समझदारी हो, फिर भी वो बातें याद आ जाती हैं और फिर हम रोते हैं अकेले में उसे सोच-सोच के। बहुत भूलना चाहें तो भी हम उसे भूल नहीं पाते। तो शब्दघात यही होता है जिससे दिल बड़ा चकनाचूर होता है। हृदय में बहुत पीड़ा होती है और औरतों पर इसका बहुत असर होता है। औरतों को बहुत ज़्यादा ही मजबूत होना पड़ता है और शायद यही हृदयघात सहते-सहते औरतें दिल से बड़ी कठोर हो जाती हैं लास्ट तक। जैसे जब शादी हो गई तो शादी से पहले तो मायके का माहौल बहुत पैम्परिंग वाला होता है। फादर बहुत मानते हैं, माँ की तो सुनी नहीं जाती, भाई भी लड़ते झगड़ते वो प्यार का ही सिलसिला रहता है। लेकिन शादी के बाद एक नया माहौल जहाँ लड़की कुछ भी कर ले, ससुराल वाले पहली बात खुश नहीं होते हैं और उनको खुश करने की कोशिश करनी भी नहीं चाहिए, बस अपना कर्म करके हट जाना चाहिए। लेकिन अगर आप इस ट्रैक पे जा रहे हैं कि उनको खुश करना है तो कभी आप खुश नहीं कर सकेंगे। तो इस ट्रैक पे ना जाएं, अपने ऊपर फोकस करें, अपने ऊपर ध्यान दें और जो कर्म है आपका है बस वो करके आप निकल जाएं। तो जब शब्द घात लगता है, सबसे ज़्यादा शब्द घात देने वाला इस दुनिया में पति होता है। बाहर की दुनिया हस्बैंड वाइफ की जितनी भी सोशल मीडिया पे फेक दिखाया जाता है कि बड़ी हैप्पी अच्छी लाइफ है, लेकिन रियल यही है कि पति ही सबसे ज़्यादा घात करता है एक औरत को। और यही रीज़न है कि हर औरत मजबूर जब हो जाती है, उसके पास बच्चों के लिए मजबूर रहती है, बहुत कुछ है, चाहे जैसे भी वो रिश्ता निभाती है, इसलिए औरत महान होती है। तब वो पूजा लास्ट में करने लगती है, अपना ध्यान भगवान में लगाने लगती है। तो अगर आप भी शब्दघात से गुज़र रहे हैं, तो महात्मा बुद्ध कहते हैं, जो गुज़र गया उसको भूल जाने में ही अच्छा है। और आप इतना भी ध्यान रखें कि जो आप देते हैं वही आपको रिटर्न मिलता है, ऐसा रूल है, ऐसा कानून है, दस्तूर है। तो आप ऐसा समझिए कि कभी आपने किसी को चोट पहुँचाया होगा और वही आपको रिटर्न हो रहा है। लेकिन अगर आपको शब्दघात मिला है तो उसकी जो उचित उचित उसका जो दंड है वो आप ज़रूर दें। नहीं तो उससे क्या